नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, एआईएमआईएम को लेकर। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 2020 के चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। और अब की बार ओवैसी ने कहा है कि बहुत सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लगभग 100 सीटों पर। तो दोस्तों, 32 सीटों के लिए ऐलान हो गया है। ओवैसी की पार्टी की लिस्ट आ गई है। कौन कौन सी 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है ओवैसी की पार्टी, इस वीडियो में आप देखिए। वैसे मेरा मानना है, ईमानदारी से बोल रहा हूं, ना तो किसी के पक्ष में ना तो किसी के विपक्ष में, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेगा। ओवैसी की तरफ से, ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से प्रयास किया गया कि गठबंधन में हमको भी शामिल कर लिया जाए, महागठबंधन में। लेकिन ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। 2020 में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो ये मान लीजिए कि एआईएमआईएम की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसको लोग बी टीम के तौर पर कहते हैं, बीजेपी की बी टीम के तौर पर लोग कहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उस समय तो बी टीम कहा, जब कह रहा है कि भाई गठबंधन में ले लो अगला व्यक्ति, अगली पार्टी, तो नहीं ले रहे हो, तो इसको मैं थोड़ा से सर से ऊपर जाने वाला प्रश्न मानता हूं। बाकी राजनीति है, राजनीति में नेता बड़े काबिल होते हैं, बड़े धुरंधर होते हैं, हमसे और आपसे ज़्यादा क्षमता होती है उनके अंदर। तो ओवैसी की पार्टी कौन कौन सी सीटों पर लड़ने जा रही है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। या तो इन सीटों पर ओवैसी जीते या तो आरजेडी जीते, नहीं तो भाजपा का फायदा होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहला नंबर किशनगंज जिले की दोस्तों सीट है कोचाधामन। इजहार असफी विधायक हैं आरजेडी से इस समय। इस सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, नुकसान पहुंचाएगी। कितना पहुंचाएगी, सभी प्रत्याशियों के टिकट मट जाने दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा, हकीकत बता दूंगा। किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट पर मोहम्मद अंजार नईमी आरजेडी के विधायक हैं इस समय। इस सीट पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी और जो सीटें बता रहा हूं, यहां पर लगातार मुस्लिम ही प्रत्याशी चुनाव जीतता है। किशनगंज जिले की किशनगंज सदर, पिछली बार तो 1300 वोटों से कांग्रेस जीत गई थी। ओवैसी की पार्टी को लगभग 45,000 वोट यहां मिला था किशनगंज सदर में। जब ओवैसी की पार्टी को 45,000 वोट मिला तो बीजेपी का वोट 1300 कम ही था बस। मतलब जितना कांग्रेस पाई थी उससे 1300 कम। मतलब दो लोगों की लड़ाई में अगर पता लगा बीजेपी 1300 और पा जाती तो जीत जाती, किशनगंज में इतिहास रच देती। आप लोग बताइएगा कौन जीतेगा अब की बार। किशनगंज की ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सऊद आलम वर्तमान के विधायक हैं आरजेडी से। इस पर भी लड़ने जा रही है। ये आपके सामने किशनगंज जिले की 4 सीटें हैं और मैं दावा करता हूं कि यहां इन 4 में से कम 2 और अभी सबके टिकट बढ़ जाने चाहिए। हकीकत बता दूंगा कितनी सीट ओवैसी की पार्टी जीतेगी, मेरा दावा है। अगला नंबर आता है दोस्तों पूर्वी चंपारण का जिला। पूर्वी चंपारण में ढाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, लेकिन हिंदू यहां पर चुनाव जीता है। क्यों जीता है, जाहिर सी बात है, वोट बटेगा तो यहां पर ना तो आरजेडी जीतेगी ना तो ओवैसी की पार्टी जीतेगी, बीजेपी जीत ही लेगी। तो इस पर भी लड़ने जा रही, सब लड़ने वाली सीट बता रहा हूं। पूर्वी चंपारण ऐलान हो चुका है, नरकटियागंज शमीम अहमद आरजेडी से विधायक है, लड़ेंगे आरजेडी से ही। यहां पर भी ओवैसी की पार्टी मजबूत दावेदारी कर रही है। नवादा में नवादा सदर विभा देवी आरजेडी से विधायक भले हैं, आरजेडी से इनको टिकट नहीं मिलेगा, इनको आरजेडी ने इनका टिकट काट दिया है। लेकिन ये लोग बगावत कर गए थे लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में आरजेडी जो हारी है, आरजेडी के नेताओं ने ही हराया है। तो यहां पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। मधुबनी से दोस्तों 20वीं सीट है, हरिभूषण ठाकुर बीजेपी से विधायक हैं। यहां पर ओवैसी की पार्टी लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा होगा, एकदम साफ साफ बात है। आरजेडी को घाटा होगा। यही घाटे और फायदे के लिए तो मैं कह रहा हूं गठबंधन में ले लेते, 6 सीट दे देते, क्या हो जाता। गोपालगंज की सीट, गोपालगंज सदर कुसुम देवी बीजेपी से लड़ी और बीजेपी से पिछली बार जीती। इस पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। अगला नंबर आता है भैया, अगला नंबर
अररिया जिले की जोकीहाट सीट शहनवाज आलम आरजेडी के विधायक, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ने जा रही है। अररिया जिले की अररिया विधानसभा सीट अबीदुर रहमान कांग्रेस के विधायक, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। कटिहार जिले की बलरामपुर सीट महबूब आलम माले के विधायक, यहाँ पर भी कांग्रेस, यहाँ पर भी ओवैसी IAIMIM चुनाव लड़ेगी। भाई खुद नहीं जीतेगी तो हो सकता है आरजेडी कांग्रेस को ना जीतने दे, महागठबंधन को ना जीतने दे, बीजेपी का फायदा हो जाएगा, उसमें ओवैसी का क्या जा रहा है। कटिहार से प्राणपुर सीट निशा सिंह बीजेपी की विधायक, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। कटिहार की मनिहानी पर मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस को ही नुकसान होगा। जहां बीजेपी जीती है वहां भी कांग्रेस आरजेडी को नुकसान होगा, क्योंकि जितनी सीटों पर घोषित किए जाएंगे सब तो ओवैसी जीत नहीं जाएंगे। मेरा खुद का मानना है 5 से 7 सीट जीतेंगे। कटिहार से दोस्तों बरारी की सीट बिहार विजय सिंह जेडीयू, इनका टिकट कन्फर्म हो चुका है जेडीयू से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहां ओवैसी नुकसान करेंगे। कटिहार की कदवा सीट शकील अहमद खान कांग्रेस से विधायक हैं, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। अभी 32 सीटें घोषित हुई हैं, 32 के नाम बता रहे हैं, फिर प्रत्याशी के नाम। जमुई से प्रफुल्ल माझी, हम जीतनराम माझी बीजेपी से 50 सीट मांग रहे थे, मिली कितना 6, 10 नहीं मिली, 7 नहीं मिली। पिछली बार तो 7 मिली थी, एक बार एक बीजेपी ने कम कर दिया। सीवान से सीवान की सीट अवध बिहारी चौधरी क्यों हार गए थे लोकसभा का, हिना साहब निर्दलीय लड़ती हैं और आरजेडी ने में इस समय शामिल हो चुकी हैं। यही शामिल होने की प्रक्रिया अगर पहले हो गई होती, दोनों लोगों के हाथों में लड्डू होते, लेकिन क्या कहोगे। वैशाली की सीट महुआ मुकेश रोशन, यहां से तेज प्रताप यादव भी नुकसान करेंगे आरजेडी का, और वैसी भी नुकसान करेंगे। सीतामढ़ी से बाजपट्टी मुकेश यादव आरजेडी से, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। समस्तीपुर कल्याणपुर सीट दोस्तों महेश्वर हजारी जेडीयू के विधायक जीते हैं, यहां पर भी ओवैसी लड़ेंगे। गया की शेरघाटी सीट मंजू अग्रवाल, आरजेडी का टिकट यहां भी फाइनल है, आरजेडी लड़ेगी, ओवैसी की पार्टी भी लड़ेगी। कौन जीतेगा पता लगा, न तो आरजेडी जीती ना ओवैसी जीते, और जीत गई अगर बीजेपी जेडीयू तो नुकसान हो गया महागठबंधन का। गया की बेलागंज सीट मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मनोरमा देवी जेडीयू से जीती थी, यहाँ पर तो उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया था, क्या नाम है उनका, प्रशांत किशोर, मोहम्मद अमजद 17,000 वोट उपचुनाव में पा गए थे, सोच लो। दरभंगा से जाले सीट जीवेश मिश्रा बीजेपी से है दोस्तों, इनका टिकट बीजेपी से फाइनल है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आरजेडी यहाँ पर ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। दरभंगा ग्रामीण सीट दोस्तों ललित यादव आरजेडी के विधायक हैं, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। दरभंगा की केवटी सीट मुरारी मोहन झा बीजेपी से विधायक हैं, इनका भी टिकट फाइनल हो चुका है, आप सोचिएगा। दरभंगा गौरा बौराम की सीट स्वर्णा सिंह विधायक हैं बीजेपी से, यहाँ पर अगर बीजेपी आरजेडी देखो एक जीती है ललित यादव की सीट, और सब यहाँ पर जीत सकती है आरजेडी, लेकिन ओवैसी के आने से यहाँ पर आरजेडी को नुकसान हो रहा है। अगला नंबर आता है भागलपुर की नाथनगर, अली अशरफ सिद्दीकी आरजेडी के विधायक जीते, यहाँ पर भी ओवैसी लड़ने जा रहे हैं। भागलपुर की भागलपुर सीट अजीत शर्मा कांग्रेस से, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूर्णिया की अमौर सीट अख्तरुल इमाम यही अकेले विधायक थे बेचारे जो नहीं गए, बाकी सब भाग गए थे। पूर्णिया की 82 सीट सैयद रुकुद्दीन AIMIM ये भी भाग गए थे, यहाँ भी लड़ेगी। पूर्णिया की कस्बा सीट अफाक आलम कांग्रेस से, यहाँ पर भी लड़ेगी। तो इन सीटों पर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। 32 नाम है, अभी और नाम आएंगे, प्रत्याशी आपको बताएंगे। नमस्कार।